तो ये जो सूत्र है हनुमान जी के चरित्र में, और तब हनुमान जी के चरित्र में जो भी कार्य होता है उसमें जो उनकी वृत्ति है, आवश्यकता होने पर वे भारी भी हो जाते हैं, पर भारी होने का हनुमान जी के लिए स्वयं अपना कोई आग्रह नहीं। हनुमान जी के द्वारा दो कार्य हुए, 2 बार या 3 बार ऐसे प्रसंग आए जब हनुमान जी ने अपना विशाल रूप प्रकट कर दिया, लेकिन दोनों प्रसंगों में अंतर है। जब हनुमान जी समुद्र को लांघने लगे तो लांघते हुए हनुमान जी का शरीर तो विशाल ही है और हनुमान जी के शरीर में भार भी बहुत, और उसमें जब सामने समुद्र के किनारे एक पर्वत शिखर है, हनुमान जी उस पर चढ़ गए और जब वो छलांग लगाने लगे तो वो स्वामी जी ने कहा, देवी की चरण दे हनुमंता सो चली गए पताल। हनुमान जी जब छलांग लगाते हैं तो हनुमान जी के भार से वो पर्वत पाताल चला जाता है। यह अभिप्राय, यह पर्वत कौन सा है जिस पर छलांग लगानी है, जिसके माध्यम से समुद्र को लांघना है? और उसका उत्तर यही है कि ये जो वस्तुतः पर्वत शिखर है, ये विचार का शिखर है, और उस विचार के शिखर से ही देहाभिमान के समुद्र को पार किया जा सकता है। किंतु इस शिखर को, इसका आश्रय लेकर के भी जब आप विचार करेंगे तो सात्विक विचार की वृत्ति लेकर के ही तो विचार करेंगे, पर विशेषता ये होनी चाहिए कि आप उस यात्रा में वह जो ज्ञान होना अच्छा है, विराग होना अच्छा है, पर ज्ञानी और विरागी होना अच्छा है, दोनों मिलता है। ज्ञान हो बहुत श्रेष्ठ, वैराग्य हो बहुत श्रेष्ठ। मैं ज्ञानी हूं, बस ये वृत्ति जवाब है, मैं विरागी हूं, तो मानो व्यक्ति ने सब कुछ खो दिया। क्योंकि भगवान कहते हैं ज्ञान मान जाए एक होना ही, देख ब्रह्म समान सम्मानी। मानो हनुमान जी उस सात्विक विचार और अभिमान का आश्रय लेकर के जब यात्रा करते हैं तो पाताल में चला जाता है। यह मानो हनुमान जी का उद्देश्य यही है कि उस शिखर का आश्रय लेकर के उस शिखर को जब ऊपर उठने तो क्या होगा? वो स्वामी जी परम गर्व पर्वत चढ़ो, या तो आप गर्व के पर्वत पर चढ़ जाए। मान लीजिए आप सब यहाँ बैठे हुए, मैं यहाँ पर बैठ करके बड़े गर्व से सोचने लगूं मैं इन लोगों से कितना ऊंचा हूं, तो इससे उल्टे न समझी जाऊंगा। ये जो जिस चौकी पर कट्टे पर हम बैठे हुए हैं, इसको हटा दिया जाए तो हमारी ऊंचाई कहाँ रहेगी? और उसका अभिप्राय की जब हम ये देखेंगे तो ये लगने लगेगा कि किस बात का हम अभिमान कर सकते हैं। तो हनुमान जी वस्तुतः यह बताना चाहते हैं, उनके चरित्र के द्वारा यह संकेत मिलता है कि छलांग को जीवन में बहुत से लोग लगाते हैं। ये 2 मार्ग है, क्रम, सीढ़ी वाला मार्ग और छलांग वाला मार्ग। सीढ़ी का मार्ग माने हमारे संस्कृति में, हमारे धर्म में क्रमशः मनुष्य को आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है, और छलांग का अभिप्राय है कि कोई व्यक्ति सीढ़ी से न चल करके सीधे छलांग लगा, तो वो अन्य जो बंधन है वो तो क्रम से ही सेतु के द्वारा या अन्य उपायों के द्वारा ही लगता है। हनुमान जी छलांग लगाते हैं। हनुमान जी के जीवन में 4 छलांगें लगी। एक तो जन्म लेते ही उन्होंने छलांग लगाया सूर्य की ओर। दूसरी छलांग हनुमान जी ने तब लगाई जब वो लंका के किनारे, समुद्र के किनारे से लंका की ओर कूद गए। और हनुमान जी ने फिर तीसरी छलांग तब लगाई जब कभी लक्ष्मण जी मूर्छित हुए और उनको औषधि लाने के लिए उन्होंने छलांग लगाई।
और चौथी हनुमान जी की छलांग अब है कि जब तुमने लंका विजय के बाद हनुमान जी से कहा कि तुम लंका से यहाँ से जाओ और भरत को मेरा समाचार सुना देना, यही कि तू सुनाते अच्छा वही ले जा रहा है तुम्हारी बात। भरत कुशल हमार सुनायो और समाचार भी पूछेगा। भरत जी को मेरा संदेश सुनाना और फिर आ जाना मेरे पास, फिर उनकी दशा मुझे सुना। छलांग तो जीवन में बहुत से लोग लगाते, लोग तो छलांग के ही पैर में ला करते हैं, छलांग के पैर में कभी हाथ पैर भी टूटता है। छलांग तो छलांग है, लगे तो लगे, नहीं तो गिरे तो टूटने का ही करे। पर छलांग की सार्थकता तो तब है, हनुमान जी की पहली छलांग जो प्रकाश की दिशा में, ज्ञान की दिशा में है, सूर्य की दिशा में। हनुमान जी की दूसरी छलांग जो जनक नंदिनी सीता तक शांति रूपा भक्ति रूपा सीता जी के पास पहुंचने की। हनुमान जी की तीसरी छलांग जो वैराग्य के रूप में लक्ष्मण मूर्छित है और उन्हें चैतन्य करने के लिए औषधि को लाना। और चौथी छलांग वह है कि जहां भगवान और भक्त के बीच में संदेश का आदान प्रदान है। धन्य है ये छलांग। उस छलांग में कोई अपने बल का, छलांग को आजकल खेल में भी वो भी एक प्रतियोगिता का विषय है। तो जीवन में छलांग लगाने वाले व्यक्ति भी मिलेंगे जो बहुत अचानक सफल हो जाते हैं, तो लगता है कि उन्होंने छलांग लगाई। तो यह हनुमान जी की छलांग कोई अहम से जुड़ी हुई छलांग नहीं, वह तो केवल महान से महान उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही हनुमान जी के द्वारा इस प्रकार के कार्य होते। और इस क्रम से यहाँ हनुमान जी जब छलांग लगाते हैं तो पर्वत उनके बोझ से नीचे चला जाता है। और वही हनुमान जी जब लंका जलाने लगे तो नई बात हो गई। हनुमान जी ने अनोखा कही किया, प्रेरित कहीं अवसर बड़े मरुत ऊंचास अट्टहास तेरी गर्जा कभी बढ़ लाग आकाश। हनुमान इतने विशाल हो गए कि जैसे आकाश अनंत है, पुनः हनुमान जी का शरीर दिखाई देता है। और फिर छलांग लगाने लगी छोटी छोटी। क्या तो मंदिर के मंदिर चढ़ जाए तो स्वाभाविक फर्क हो सकता है कि जब इतने हनुमान जी विशाल हो गए तो जिस भवन पर हनुमान जी कूदेंगे वो तो अपने आप घस जाएगा और फिर तो हनुमान जी भी गिर करके उनको चोट लगेगी। कोई व्यक्ति छलांग लगावे जहां जा रहा है वो अगर नीचे की ओर धस जाए अचानक तो उसको चोट लगेगी। और गोस्वामी जी ने एक नया सूत्र, हनुमान जी आकाश के समान हो गए, छलांग भी लगा रहे और पंक्ति क्या है, बोले देह विशाल परम हलवा। शरीर बहुत विशाल है पर हल्के बहुत, और ये हल्के रह गए। हनुमान जी ये जो हनुमान जी के चरित्र में दृश्य दिखाई दे रहे हैं, इसका अभिप्राय है कि संसार में अधिकांश व्यक्ति ऐसे जो बड़े हैं वो अपने को बड़े ही रखना चाहते हैं, छोटा बनना उन्हें ना आता है, न बनना चाहते। और जो बेचारे छोटे हैं वो अपनी दीनता से संतुष्ट रहते हैं कि भाई अपने छोटे हैं। लेकिन हनुमान जी के चरित्र में न तो बड़े बनने की कोई आकांक्षा है तो न तो छोटे। हनुमान जी कभी मौन हो जाते हैं, कभी मुखर हो जाते हैं। हनुमान जी कभी गर्जना करने लगते हैं और कभी हनुमान जी बिल्कुल जामान को खाना पड़ता है कि का चुप साधे रहा बलवान, अरे तुम कैसे चुप हो। और कभी गर्जना ऐसी करते हैं कि गोस्वामी कहते हैं कि जब हनुमान जी गर्जना करते हैं तो जितनी राक्षसियां हैं चलत वहां पूरे जैसे भारी गर्व श्रवण की निश्चल नारी। यह हनुमान जी का यह जो चरित्र तो ये बताता है कि जिस समय प्रभु के कार्य की पूर्ति के लिए
जिस तरह बनने की आवश्यकता है हनुमान जी उसी रूप में अपने आप को प्रस्तुत कर देते हैं और यही व्यवहार का भी